हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत माता पिता और सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। तो आइए चलते हैं, क्या है वो जजमेंट। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट भरण पोषण न्यायाधिकरण के पास बेदखली और कब्जे के हस्तांतरण का आदेश देने का अधिकार। माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माता पिता और सीनियर सिटीजन के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत न्यायाधिकरण के पास बेदखली और कब्जे के हस्तांतरण का आदेश देने का अधिकार है। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसी शक्ति के बिना 2007 के अधिनियम के उद्देश्य, जो बुजुर्ग नागरिकों को त्वरित, सरल और सस्ते उपाय प्रदान करना है, विफल हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है फ्रेंड्स। सीनियर सिटीजन एक्ट, जस्टिस सीटी रवि कुमार और माननीय जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ मां के द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रही थी, जिसमें 2019 में अपने बेटे के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड रद्द करने की मांग की गई थी। मां ने शिकायत की कि बेटा उसकी देखभाल नहीं कर रहा है, इसलिए अधिनियम की धारा 23 के अनुसार गिफ्ट डीड रद्द करने योग्य है, क्योंकि हस्तांतरण में भरण पोषण प्रदान करने की शर्त रखी गई। हालांकि न्यायाधिकरण ने गिफ्ट डीड खारिज कर दी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने इसकी पुष्टि की, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बेटे की अपील में न्यायाधिकरण के फैसले को उलट दिया। फिर उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खंडपीठ के इस तर्क को अस्वीकार किया कि धारा 23 स्वतंत्र प्रावधान है। माननीय न्यायाधिकरण के पास कब्जा हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे चलते हैं। माननीय जस्टिस करोल के द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया, हमें न्यायाधिकरण की संपत्ति का कब्जा सौंपने की योग्यता के बारे में विवादित आदेश के माध्यम से की गई टिप्पणियों को स्पष्ट करना चाहिए। एस वनिता, इस मामले में माननीय न्यायालय ने कहा कि अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण सीनियर सिटीजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और समीचीन होने पर बेदखली का आदेश दे सकते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण धारा 23 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कब्जा हस्तांतरित करने का आदेश नहीं दे सकते। यह अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य को विफल कर देगा, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों के लिए त्वरित, सरल और सस्ते उपाय प्रदान करना है। एस वनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर बेंगलुरु, शहरी जिला और अन्य 2021, इस मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया। निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया कि जैसा कि सुदेश छिकारा वर्सेस रामती देवी सन 2022 में कहा गया, धारा 23 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है यदि हस्तांतरण भरण पोषण प्रदान करने की शर्त के अधीन था। सुदेश के हवाले से निर्णय ने धारा 23 को लागू करने की शर्त को संक्षेप में प्रस्तुत किया। क्या थी वो शर्तें? तो पहला देखते हैं। पहली शर्त, हस्तांतरण इस शर्त के अधीन किया जाना चाहिए कि हस्तांतरित कर्ता हस्तांतरक को बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी शारीरिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा। आगे दूसरी शर्त, हस्तांतरित कर्ता हस्तांतरक को ऐसी सुविधाएं और शारीरिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इनकार करता है या विफल रहता है तो माननीय न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में दोनों शर्तें पूरी होती हैं। साथ ही न्यायालय ने प्रावधानों के प्रति उदार दृष्टिकोण की वकालत भी की। यह देखते हुए कि अधिनियम लाभकारी था, माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट का एक और अवलोकन जिसे स्पष्ट किया जाना चाहिए वह यह है कि धारा 23 अधिनियम का स्वतंत्र प्रावधान है। हमारे विचार से धारा 23 के तहत सीनियर सिटीजन को उपलब्ध राहत
अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है कि हमारे देश के बुजुर्ग नागरिकों की कुछ मामलों में देखभाल नहीं की जा रही है। यह सीधे तौर पर अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है और सीनियर सिटीजन को संपत्ति हस्तांतरित करते समय अपने अधिकारों को तुरंत सुरक्षित करने का अधिकार भी देता है, बशर्ते कि हस्तांतरितकर्ता द्वारा रखरखाव किया जाए। इसके तहत फ्रेंड्स अपील को स्वीकार कर ली गई। केस टाइटल उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित और अन्य। तो ये था माता पिता और सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। तो धन्यवाद।